नमस्कार, मैं राहुल देव, आप सभी का स्वागत है। हम आए हुए हैं इस समय मुंगेर में। मुंगेर में एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक गुफा है जो अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है। और यह गुफा कष्टर्नी घाट के यानी गंगा नदी के बगल में है। यह मीर कासिम का एक राजधानी भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और यहीं पे एक गुफा है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं। तो चलिए इस गुफा के रहस्य के बारे में बताते हैं और इसकी कई जानकारियां आपको देते हैं जो आपको बहुत अजूबा और अचंभा लगेगा। तो चलिए चलते हैं आपके साथ। बात हो रही है मुंगेर शहर में मौजूद श्री कृष्ण वाटिका के अंदर मौजूद मीर कासिम की गुफा के बारे में। इस गुफा को दुनिया का रहस्यमय गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह श्री कृष्ण वाटिका के अंदर एक गुफा है। यहाँ पे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की एक मूर्ति भी लगी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। वैसे पहले यहाँ पे जो गुफा था वह पूरी तरह से सन्नाटा था, कुछ नहीं था। 250 साल पुरानी इस गुफा का दूसरा छोर आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इतिहासकारों की माने तो इस गुफा को साल 1760 ईस्वी में बनाया गया था। इससे अगर किसी को भी दिक्कत आए तो खुद को सुरक्षित रख सके। अब यूं तो इसके दूसरे छोर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती है। कहा जाता है कि इसका दूसरा छोर मुंगेर शहर के पास मुफस्सिल इलाके में पीर पहाड़ के पास निकलती है, लेकिन इसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण किसी को नहीं मिल पाया है और सभी लोग इस पे अटकलें ही लगा रहे हैं। हम लोग बचपन से इस गुफा को देखते आ रहे हैं और यह बताया जाता है कि बहुत पुरानी गुफा है, 200-300 साल पुरानी गुफा है और ये कहीं दूसरे जगह निकलती है। लेकिन क्या है कि इसका उत्खनन नहीं होने के कारण ये वास्तविक रूप में कहाँ ये निकलती है वो पता नहीं चल पाता है। इसलिए इसके बारे में और विशेष जानकारी नहीं है। ये बगल में गंगा नदी है और गंगा नदी से होकर के वो कहीं दूसरे जगह निकलती है। कहते हैं मीर कासिम जब मुंगेर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर में शिफ्ट कर दी। इतिहासकारों की माने तो मीर कासिम 1764 तक मुंगेर में रहा और उसने अपने मुंगेर को सुरक्षित रखने के लिए शहर को किले में बदल दिया था ताकि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। इस गुफा में के पास जो है उनके बेटे प्रिंस और बेटी राजकुमारी गुल का मकबरा भी है जो आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि ये दोनों इसी गुफा में छुपकर जा रहे थे। इसी दौरान अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें मार दिया और उसके बाद दोनों का मकबरा इसी पार्क के पास बना दिया गया था। हालांकि इस जगह अभी तक पूरी तरह से वीरान है। इसी गुफा के पास मुश्किल से 100 कदम पे गंगा नदी के पास एक कष्टर्नी घाट भी है। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो मुश्किल से 100-200 कदम की दूरी पे कष्टर्नी घाट है। आप यहाँ चाहें तो स्नान कर सकते हैं। यहाँ का दृश्य काफ़ी मनोरम है। यहाँ की छटा सुबह और शाम में आपको अद्भुत मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे गंगा का दर्शन भी हो गया और हम ऐतिहासिक गुफा का नज़ारा भी देख लिए। कैसा लगा यह वीडियो हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार है। धन्यवाद।